नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस की कृपानुभूति अंक 2022 का जो है उसके तहत जो मैंने सत्य घटना के पर आधारित जो कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत आज मैं आपके लिए माँ वैष्णो देवी की कृपा की जो अनुभूति हुई है श्री जय नारायण जी शर्मा के जीवन में। तो उन्होंने जैसी गीता प्रेस को भेजी थी और जैसी छपी है कृपानुभूति अंक में, वैसी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो कृपानुभूति अंक जो 2022 का है, इतना इसमें प्रेरणादायक सत्य घटना पर कहानियाँ छपी हैं। वो एक एक करके मैं हर रोज हर वीडियो में एक एक कहानी मैं आपके लिए लेता रहूँगा। ये प्रत्यक्ष जिनके जीवन में घटी हुई सत्य घटना जो देवी देवताओं ने कृपानुभूति स्वयं आके की है या कुछ अन्य तरह से की है, ये सब जैसी छपी है उनके जैसे उन्होंने बताई है, वैसे की वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा हर वीडियो में एक कहानी। तो ये आज की है वो माँ वैष्णो देवी की कृपा श्री जय नारायण जी शर्मा जी के ऊपर उनके जीवन में कैसी घटी, इस पे आधारित एक सत्य घटना पर कहानी है। वो हाल ही में घटी हुई 2010 की 10 ई की है बात। बहुत ही प्रेरणादायक है, आप इसको जरूर सुने, पूरा वीडियो देखें। इससे क्या होता है कि आपके मन में भगवान के प्रति जो भक्ति बढ़ती है, उससे आध्यात्मिक उन्नति आपकी बहुत तेजी से हो जाती है। भक्ति भाव अगर निर्माण हो जाए तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से हो जाती है। तो उस कहानी शुरू करने से पहले जैसे मैं आपसे विनती करता हूँ, वैसे आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए या सुनाइए, तो अपने मुंह से सुनाइए दूसरों को, ताकि उनके भी मन में श्रद्धा भक्ति भाव निर्माण हो जाए, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और कमेंट बॉक्स में भगवान का, आपके इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पढ़ता है उनको भी पुण्य मिलता है। आपने लिखा है और उन्होंने पढ़ा है, इसलिए आपको भी थोड़ा पुण्य मिलता जाता है। जो जो पढ़ता है आपको भी पुण्य फल मिलता जाता है। ये भी बहुत ही प्रभावी उपाय मैं बताता हूँ। बहुत ही प्रभावी उपाय है, आप करके देखो। आप जैसे आपको आशीर्वाद मिलता है सबका, आपने पाँव पड़ा बड़े बुजुर्गों का, वैसा ही आपको थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता जाता है। ये तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी जैसे कृपानुभूति अंक में छपी है, वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये श्री जय नारायण जी शर्मा जी ने भेजी है और कहानी का नाम है, या शीर्षक है, माँ वैष्णो देवी की कृपा की अनुभूति। कहानी इस प्रकार है। सन 2010 की बात है। मेरी पत्नी और मैं वैष्णवी देवी यानी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिल्ली से रेल द्वारा कटरा गए। मेरी पत्नी अस्थमा से ग्रस्त थी, जिसके कारण वह 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकती थी। बाणगंगा में करने के बाद मैं अपनी पत्नी से खच्चर पर बैठकर चढ़ाई चढ़ने के लिए कहा। तब मेरी पत्नी ने कहा, माता रानी को मुझे बुलाना होगा तो वे पैदल ही बुला लेगी। मैं माता रानी के दर्शन के लिए पैदल ही जाऊंगी। और वह जय माता दी कहती हुई चढ़ाई चढ़ने लगी। जब मैं भवन से केवल 2 किलोमीटर दूर रह गए जब हम भवन से केवल 2 किलोमीटर दूर रह गए तो हमें पश्चिम विहार दिल्ली के किसी कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप मिला। उनमें से एक लड़की ने आकर मेरी पत्नी से कहा, आंटी, आपको चलने में बहुत परेशानी हो रही है। अब नहीं होगी, आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे सहारे चलो। मेरी पत्नी ने मना किया कि अब हम भवन के पास आ ही गए हैं, परंतु वह लड़की नहीं मानी और अपने कंधे पर मेरी पत्नी का हाथ रखकर चलने लगी। उसके साथ के एक लड़के ने मेरा बैग पकड़ लिया और मुझसे पूछा, अंकल जी, आप कितने सदस्य हैं? मैंने बताया, हम तो केवल 2 सदस्य हैं।
तो उसने कहा, आप हमारे साथ ही दर्शन करना, क्योंकि मेरे पास 21 सदस्यों का डिफेंस का पास है और हम केवल 15 सदस्य हैं और दो आपको मिलाकर 17 सदस्य होंगे। ऊपर जाकर माताजी के दर्शन करने से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। हम दोनों ने जल्दी स्नान कर लिया, मगर वे कुछ लोग स्नान करने गए हुए थे तथा कुछ बैठे हुए गपशप कर रहे थे। इतने में एक अजनबी आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। मेरे इनकार करने पर उसने कहा, मेरे पास वीआईपी पास है, आप कितने आदमी हैं। मैंने कहा, हम 2 आदमी हैं। तो उसने कहा, यह पास भी 2 सदस्यों का ही है। अब मैं उस लड़के की तरफ देखने लगा जो मेरा बैग लेकर गया था। उस लड़के ने कहा, अंकल जी जाओ, आपके लिए माता रानी ने वीआईपी पास भेजा है। मैंने उस आदमी से पास ले लिया और वीआईपी गेट से अंदर जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और माता जी को पास के लिए धन्यवाद किया। अब आप सोचिए, जो अस्थमा का मरीज 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, उसने 12 किलोमीटर की चढ़ाई कैसे की। फिर माता रानी ने उसके लिए वीआईपी पास भेजा। ये माता रानी की अपनी संतान पर हुई कृपा की अनुभूति नहीं तो क्या है। तो कहानी इतने तक ख़त्म होती है। ये श्री जय नारायण जी शर्मा जी ने अपने और अपनी पत्नी के जीवन में जो घटी हुई सत्य घटना, जो माँ वैष्णो देवी जी ने उन पे कैसी कृपा की कि उनकी पत्नी जो है वो अस्थमा की मरीज होते हुए भी 1 किलोमीटर नहीं चल सकती थी, तो इतनी 12 किलोमीटर इतनी दूर वो कैसे चल के 12 किलोमीटर चढ़ाई की उन्होंने। समतल भी रास्ता नहीं था, चढ़ाई की उन्होंने और उनको अस्थमा का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। और उसके ऊपर माता रानी उनके लिए वीआईपी पास भी भेजा। तो ऐसी ही कृपा माता रानी जब किसी को बुलाती है तो उन पे ऐसी ही कृपा करके उनको अपने पास दर्शन के लिए किसी ना किसी प्रकार से लाती है। जो भी तकलीफें हैं दूर करके उनको अपने पास अपने दर्शन के लिए बुलाती हैं। तो ये जो ऐसी जो प्रेरणादायक कहानी रहती है वो कभी कभी हमको सुनना भी है, क्योंकि सुनने से ना ऐसा मन में भक्ति भाव देवी के प्रतीक, देवता के प्रतीक मन में भक्ति भाव निर्माण होता है, जिससे हमारी भी मन में भक्ति निर्माण होती है, हमारी भी उन्नति होती है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ऐसी ये कहानी आप जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाइए और लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।